नमस्कार। आपसे एक चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। देखिए, हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि और जो स्कॉलर्स हैं, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु रहे हैं अलग अलग काल में, उन सबका ये मत रहा है कि जो हमारा जो धर्म होता है वो बिल्कुल व्यक्तिगत होता है और कोशिश करनी चाहिए कि धार्मिक कार्य यदि हम गुप्त रखें तो बेहतर होता है, उसके परिणाम अच्छे मिलते हैं। धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्रा, धार्मिक प्रयोजन ये कोई चर्चा का विषय नहीं है, इसको कोई प्रदर्शन नहीं किया जाता, इसको बताया नहीं जाता है। लेकिन आजकल एक बात बड़ी आम हो गई है देखने में कि कोई भी यदि धार्मिक यात्रा पे जा रहा है, कोई धार्मिक जगहों पे जा रहा है, तो वहाँ पे दो त्रुटियाँ आ गई हैं। एक तो उसका प्रचार करने का बड़ा लोगों के अंदर ये है कि उसका वीडियो बनाकर प्रचार करेंगे, ऑडियो बनाकर प्रचार करेंगे, फ़ोटोज़ प्रचार करेंगे, और वो जितना उनका भाव दर्शन के प्रति नहीं बनता, उससे ज़्यादा वो प्रचार में लग जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवस्था यह है कि आप यदि धार्मिक जगह पर गए हैं तो आपको धार्मिक स्थान पर शांत मन से, शांत चित्त से, स्वयं गए हों या परिवार के साथ गए हों, तो आपको वहाँ पे ध्यान लगाना चाहिए, पूजन अर्चन करना चाहिए। ठीक है, आप गए हैं वहाँ पर तो अपनी याद के लिए, अपने क्या लिए आप दो चार फ़ोटोज़ ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से वो एकदम से प्रचार का विषय बना देना ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, धार्मिक कार्यों को गुप्त रखा जाता है कि हम कितनी पूजा कर रहे हैं, हम कितना पाठ कर रहे हैं, हम कितना जप कर रहे हैं, हम कितना व्रत रख रहे हैं, ये कोई बताने का विषय नहीं होता है। कि जबकि आजकल देखा है बड़े सामान्य से कि लोग कहते हैं मैं यहाँ यात्रा करके चला आया, तो मैंने वहाँ मैं 3 बार हो आया, तो मैं जो है महाकालेश्वर 6 बार हो आया, मैं मथुरा दर्जनों बार जा चुका हूँ। ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। ये धार्मिक यात्रा, आपकी पूजा पाठ, आपका संकल्प, आप जो जप करते हैं, ध्यान लगाते हैं आपके इष्ट का, यह सब शांत भाव से करने का और गुप्त रखने का विधान है। यदि आप इस तरह से प्रचारित करेंगे और चर्चा का विषय बनाएंगे तो यकीन मानिए इसका आपको कोई बहुत प्रतिफल नहीं मिलेगा, ये इसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा। भले ही आपको समझ में आवे कि नहीं, हाँ समाज में हमारा बड़ा नाम हो रहा है, लोग जानते हैं बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, बड़ा धार्मिक जगहों की यात्रा कर चुके हैं, स्थानों की बड़े, ऐसा ठीक है, लेकिन उसका जो प्रतिफल है, जिस उद्देश्य से आप जाते हैं ईश्वर के यहाँ, ईश्वर के धाम में, वो उनके शरण में जाते हैं, उसका कोई प्रतिफल, आप तो पुण्य कमाने के लिए जाते हैं, आप तो उनकी कृपा और आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। यदि आशीर्वाद और कृपा नहीं मिला, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिला, तो कोई मतलब नहीं है। यह शास्त्रोक्त बात है, यह शास्त्रों में वर्णन है कि जो धर्म होता है वो व्यक्तिगत होता है और यह गुप्त रखने का विषय होता है। यह आचरण जो है प्रचार का विषय नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी और आप इस पर अमल करेंगे यदि आपको ठीक लगेगा तो।